वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से संसद में बहस हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से 10 घंटे की बहस की शुरुआत की, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन वंदे मातरम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने करना चाहेंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर के 1937 में क्या हुआ था। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वंदे मातरम को लेकर विरोध जताया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था। आखिर 1937 में वंदे मातरम को लेकर के क्या था जो वंदे मातरम में था और उन सारी चीज़ों को वंदे मातरम से हटाया गया था। इन सारी बातों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और जिस तरीके से संसद में भले ही विपक्ष लगातार तमाम बातों का जिक्र करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सरकार वंदे मातरम पर जिस तरीके से तमाम बातों को रख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर जिस तरीके से तमाम पहलुओं को रखा, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बताना चाहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से विरोध किया था, उसके बाद वंदे मातरम से कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला 22 अक्टूबर 1937 को लिया गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने का ऐलान जारी हुआ था और इस समीक्षा के बाद वंदे मातरम गीत से ज़्यादातर हिस्सा हटा दिया गया था और उस समय भी इसका विरोध काफ़ी हुआ था, लेकिन इसे बाद में अनसुना कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगीत में आखिर वंदे मातरम में उस वक्त ऐसे कौन कौन से हिस्से थे जिनको कि हटाया गया था। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रगीत से जिस हिस्से को हटाया गया था उसमें माँ दुर्गा की स्तुति थी। यानी कि माँ दुर्गा की जिसमें स्तुति थी, उसको लेकर मुस्लिम नेताओं का कहना था कि गीत के पहले 2 पदों में भारत माता का जिक्र है और बाकी में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर उस जो पोर्शन था जिसको लेकर के विरोध लगातार हो रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के बाद और जिस तरीके से वंदे मातरम पर समीक्षा की गई, उसके बाद उस पार्ट को एक ज़्यादातर जो हिस्सा था जिसमें देवी देवताओं का जिक्र था, हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया गया था, भारत माता का जिक्र किया गया था और उस पोर्शन को, उस पार्ट को वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद वंदे मातरम। लेकिन 1937 के बाद से लगातार जिस तरीके से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जो बातें होती हैं, जो गतिरोध देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि विरोध विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस में आज प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर सदन में वंदे मातरम पर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वंदे मातरम गाया जाता है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन 1937 का जो कनेक्शन है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वो हमने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर विरोध किया था और जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की बात है वहाँ पर इस पॉइंट आउट करते हुए उन चीज़ों को रखा गया था। और उसके बाद 22 अक्टूबर 1937 को जब इसकी समीक्षा के बाद यहाँ पर कदम उठाया गया, तो ऐसा जो हिस्सा था जिसको लेकर के विरोध हो रहा था, उस ज़्यादातर हिस्से को वहाँ से हटा दिया गया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया गया था, माँ दुर्गा को लेकर के वहाँ पर बात कही गई थी और ऐसे हिस्से को वहाँ से हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जब सरकार इतने लंबे वक्त के बाद जिस पर चर्चा करा रही है, लगातार 10 घंटे तक, आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद में इस पर चर्चा हो रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वंदे मातरम पर अपनी बात को रखा है, अब उसके बाद लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर वंदे मातरम को लेकर के क्यों इस तरीके का विरोध हो रहा था और क्या हुआ था। ऐसे में 1937 की तस्वीर हमने आपके सामने रखी, जब 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के ज़्यादातर हिस्सों को विवाद के बाद हटाया गया था।